रूबरू कराते हैं हमारे आज के दोनों विशेष मेहमान और क्या है उनका मानना। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं अंशुल जैन जी को और वीएलए अंबाला जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये मतलब बनारस जाते ही टाई वाई पहन ली सर, ऐसे तो मतलब आप टाई वाई में तो कम दिखते हैं, लेकिन ये चलिए बढ़िया है सर, बहुत शानदार। तो ये मतलब सर ये धीरे धीरे करके लग रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन कल भी 25,800 क्रॉस कर गया। अब आज की उम्मीदें क्या है? पहले अंशुल जी आप, फिर अंबाला मैम आप। क्या हम 25,900 क्रॉस करेंगे आज या नहीं, या अभी रुकावट बड़ी दिखाई दे रही है? अंशुल जी। सर, मैं टांग खींचने से शुरुआत करने वाला था कि सदरी छोड़ के सूट पे आ गए। ठीक है, फिर अब वो याद आ गया कि जिनके अपने घर शीशे के हो, जो खुद टाई लगाए, वो दूसरे के सूट पे कमेंट नहीं करते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार खैर, सर जी सर। बैंक निफ्टी सर हम डिस्कस करते आ रहे हैं लगभग 60,200 60,300 के लेवल से हम्म। 60,876 आएगा। 60,876 के ऊपर हमने डिस्कस किया था 61,417 आएगा। हम्म। दोनों लेवल आ चुके हैं। अब आज फिर वही दिक्कत है जो कल निफ्टी पे थी, आज बैंक निफ्टी पे ओपन हाई के साथ शुरुआत हुई है और 60,417 पे हम खड़े हैं। अगर 61,417 पे खड़े हैं, 61,400 के नीचे टिके तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 61,100 तक। बट ये डाउन मूव केवल प्रॉफिट बुकिंग है, तो कोई बहुत खास इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। शांति से बैठे रहिए, जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे लॉन्ग करके चलिए। निफ्टी पे हमने डिस्कस किया था कि 25,752 के ऊपर अगर हम टिकते हैं, और कल ओपन हाई था, तो जैसे ही ओपन हाई क्रॉस होगा तेज शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब देखिए लास्ट आवर में क्रॉस हुआ, अच्छी तेज शॉर्ट कवरिंग थी और टारगेट आज गैप अप के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। 25,892 का 25,885 का हाई है। तो अब चूंकि रेडिश कैंडल है और बैंक निफ्टी पे ओपन हाई है, शुरुआती सेशन में हाथ रोक के काम करेंगे और जैसे निफ्टी पे डे हाई क्रॉस होगा, जैसे कल बैंक निफ्टी पे क्रॉस हुआ, आज जैसे बैंक निफ्टी पे डे हाई क्रॉस होगा, हम वापस से लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ऊपर में करीब करीब 62,000 और 63,000 ये दो टारगेट अभी भी ओपन है। बाइंग का स्ट्रक्चर तब बनेगा जब आज ओपन हाई की फॉर्मेशन नेगेट होगी, बेयर्स ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। दूसरी, सोने पे सुहागा, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो अगर ये ट्रैप की फॉर्मेशन होती है और ये वर्कआउट होता है 61,678 के ऊपर, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ ताबड़तोड़ अपसाइड बननी चाहिए। तो एक्सपायरी भी है, ओपन हाई भी है, ट्रैप के लिए आइडियल लोकेशन भी है, बनता है तो सेकेंड हाफ बहुत बेहतरीन जाने वाला है। अरे जब फिर हम जब यार भाई अगर आज का क्रॉस कर गया, वो क्या फिर हम निफ्टी में क्या 26,000 भी क्रॉस करेंगे फिर? मतलब फिर बचा ही कितना, 100 पॉइंट? अच्छा देखिए, मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि आपका ध्यान डे टू डे एफआईआई के डेटा पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताब को अगर आप बहुत नजदीक से पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ी सी दूरी पे बैठ के एफआईआई के डेटा को इंडेक्स के लेवल पे पढ़िए, क्योंकि मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स की मूवमेंट इंडेक्स से आती है, और एफआईआई का डेटा अगर आप इंडेक्स पे सही पढ़ना सीख लिए तो ये सब चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी भी नेट पोजीशन पे अगर देखेंगे, फ्यूचर्स पे 1,34,594 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के देखेंगे तो 3,67,695 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो अगर यहां से शॉर्ट ऐड भी हुए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट की यहां से डिप आ गई, क्योंकि नॉन स्टॉप 59,700 से 61,700 चली है, 2,000 पॉइंट, 500-700 पॉइंट की डिप भी आ गई और ये 3,67,000 से बढ़ के 5.5 लाख हो गए। मान लीजिए कि 1.5-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए शॉर्ट में, तो आप 3.5 लाख पे अगर कॉन्ट्रैक्ट से जीरो पे मान के चल रहे हो कि 2,000 पॉइंट की मूव आएगी बैंक निफ्टी पे, तो 5.5 लाख से तो ये 2,500 की मूव आ जाएगी। मतलब जो 500 गिरा है वो भी रिकवर होगा और 2,000 ऊपर आएगा। तो जब तक ये डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव नहीं आता है इंडेक्स में, ऑन द डिप्स आपको शॉर्ट ट्रैप ढूंढना है या बुलिश ब्रेकआउट ढूंढना है। शॉर्ट करने की बहुत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो अगर डिप आती है, शॉर्ट्स ऐड होते हैं, मैं लॉन्ग करना ही पसंद करूंगा। चलिए ठीक। चलिए इस बीच कुछ एक टिप्पणियों को शामिल करते हैं कार्यक्रम में और एक एक करके जरा उनके जो है सवालों के जवाब लेते हैं, फिर आज के अपने सेगमेंट्स को जो है उसका आरंभ करते हैं। आईडीबीआई को लेकर के अंशुल सर 6 महीने का टारगेट पर्ल मखीजा जी जानना चाह रहे हैं। आईडीबीआई में अभी क्या 6 महीने के लिए अगर रखे हुए हैं या किस भाव पे लिए ये तो नहीं पता हमें, लेकिन वो 6 महीने का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। अभी 111-12 रुपए के आसपास चल रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट। अच्छा, मेरा इनको सजेशन रहेगा कि 6 महीने से नजरिया बढ़ा के
थोड़ा सा 1 डेढ़ साल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट आपको याद होगा एलटी फाइनेंस और एम&एम फाइनेंस और अभी यूनियन बैंक जब बड़े बेस से निकलता है तो थोड़ा सा उसको समय दीजिए। जितना समय देंगे उतना ज्यादा वो आपको मुनाफा देगा। 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 105 के ऊपर एक बार वीक लॉन्च को कमजोर दिल वालों को शेक करने नीचे भी आया 95 तक, फिर उसी जो हाई बना था 118-38 वहीं तक पहुंच चुका है, लगभग 116-40 का हाई बना है। छोड़ दीजिए, तकिए के नीचे दबा के सो जाइए। ऐसा ना हो कि जब तक गवर्नमेंट अपना पूरा माल बेचे तब तक आपको स्टॉक कहीं भी 180 190 प्लस मिल जाए। तो मैं अगेन टारगेट लगाने के फेवर में नहीं हूं। 50 डे मूविंग एवरेज इसका खड़ा हुआ है 105 रुपए पे, 104 रुपए पे। 104 के नीचे वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के तकिए के नीचे दबाइए और सो जाइए। जब तक स्टॉप लॉस ना कटे उसको धीरे 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 ट्रेल करते जाइए। मूविंग एवरेज भी ऊपर सरक रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर सरकता रहेगा, और उसको सांस लेने जगह देते रहिए। चोक करेंगे तो जल्दी एग्जिट हो जाएगा, सांस लेने जगह देंगे तो शायद 180 भी मिल जाए आपको। ठीक। चलिए, इस बीच जो है और जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत जानकारियाँ रील के माध्यम से या फिर जो लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी आकर के इन्फ्लुएंसर जो है वो जानकारी दे रहे हैं, उससे लोग बच सकें और सही सलाह पर फोकस कर सकें। आकांक्षा गुप्ता जी ने धनराशि भेजी है और अंशुल सर आपके लिए सवाल है, E2E को लेकर के जानना चाह रही हैं। बाइंग लेवल फ्रॉम फॉर लॉन्ग इन्वेस्टिंग, लंबी अवधि के लिए। आज तो 8.5% हो गया है ऊपर। E2E नेटवर्क सर 3095 3095 का लेवल देखने को मिल रहा है और बीते 4-5 दिन में 23% भाग गया। अभी कोई अपॉर्चुनिटी बची है सर, जो आकांक्षा जी पूछ रही हैं, या अभी छोड़ दें इसको? अंशुल सर बोल तो बहुत शानदार रहे हैं पर आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, ये जूम ने मेरी आवाज का गला घोंट दिया है, मैं इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। ये मतलब एक ही स्टेटमेंट में आपने टाई वाई सब उतार के फेंक दी, मतलब ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने? देखिए, कंठ लंगोट और सूट, इनसे मेरी बचपन की शत्रुता और बैर है। वो काफी मजबूरियों की वजह से पहन लेना पड़ता है, लेकिन फिर आप जैसे लोग आ जाते हैं जो स्वतंत्रता दे देते हैं तो मिल जाती है, तो उसका हम लोग नहीं नहीं भरपूर सर, बिल्कुल पूरी पूरी तरह स्वतंत्र हैं सर आप। बस ये है कि हाँ, मतलब कुछ तो धारण करते रहिए ताकि जी। मतलब दर्शक जो है वो उनके लिए। जी हाँ, जी नहीं, सर। कुछ तो धारण करेंगे सर, बिना कुछ धारण के नहीं आएंगे। जी सर। खैर, यही आदत है जो पैसा आपका लेके जाती है। E2E नेटवर्क जब गिर रहा था तब घबराहट में बेच दें बेच दें बेच दें बेच दें। अब जब 27 दिन में 71% चल गया है तो अब आपको खरीदना है। अब वो क्या करेगा? अब वो करेगा ये कि अपने मूविंग एवरेज में पुल बैक लेगा। मूविंग एवरेज कहाँ छूट गया है? 10 दिन का भी 2600 पे छूटा है, 20 दिन का 2450 पे छूटा है, 50 दिन का 2368 पे छूटा है। अब फिर जैसे ही पुल बैक इनटू मूविंग एवरेज आएगा फिर आपकी घबराहट चालू हो जाएगी, बेच दें बेच दें बेच दें बेच दें। फिर वो वहां से जब बाउंस बैक लेना चालू कर देगा। तो E2E नेटवर्क अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर 10 20 50 मूविंग एवरेज के अंदर पुल बैक आने का वेट कीजिए। वहां से फिर आपको 3100 और 3200 का लेवल मिलेगा और शायद 3500 का भी लेवल मिलेगा। और अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर वही चीज रिपीट करूंगा, 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। करीब करीब आपको 9,000 रुपए प्लस के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। तो अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। 3 4 5 साल हैं। राकेश झुनझुनवाला की तरह मल्टी बैगर चाहिए तो राकेश झुनझुनवाला 6 बार टाइटन पे 45-50% डाउन साइड भी देखे थे। इन सब चीज के लिए तैयार हैं तो 9,000 10,000 भी मिल जाएगा। नहीं तैयार हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है तो फिर मूविंग एवरेज के अंदर आने दीजिए। जितना मूविंग एवरेज से दूर बाई करेंगे उतने चांस है कि वो मैग्नेट की तरह ऐड करेगा। तो फिलहाल शायद और खींच के 3150 3200 तक खींच जाए, बट इवेंचुअली उसके बाद क्योंकि 71% चला है मूविंग एवरेज के अंदर फुल बैक आएगा तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। चलिए, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इस बीच मिताली जना जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, अंशुल जी आज स्कूल के गुड बॉय लग रहे हैं। अच्छा, तो ये सर ये जो टाई का कमाल था या मतलब टाई उतारने के बाद गुड बॉय लग रहे हैं? कमाल नहीं था, ये श्रीमती जी का कमाल है। कल रात को 4 दिन के दौरे से वापस लौटे हैं। सुबह नहला धुला के बढ़िया कंघी करके दाढ़ी आड़ी बना के कपड़े वपड़े पहना के एकदम तैयार करके पहले मिष्टू को स्कूल भेजी फिर हमको ऑफिस भेजी। तो श्रेय पूरा उन्हीं को जाता है। मतलब जो है बताइए, एक तरफ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक तरफ पापा को लोग कह रहे हैं कि आप स्कूल बॉय लग रहे हैं।
क्या सर, मतलब जो है अद्भुत है। चलिए तो इनका सवाल भी ले लेते हैं। निफ्टी IT20 को लेकर के है सर, कह रही 39 पे है और लेना है क्या, व्हाट शुड आई डू, प्लीज एडवाइस। IT20 अभी लेना सही रहेगा क्या, एडवाइजेबल है IT को लेकर के व्यू क्या है सर? सर बिल्कुल आईटीबीज आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, हर डिप पे ऐड करते चलिए। इवेंचुअली वही चीज जो हर चीज के लिए बोलता हूँ, 6-8 महीना 1-1.5 साल बाद जब ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा तब आप बैठे पछताएंगे कि अठन्नी चवन्नी के चक्कर में 100 के नोट की गड्डी गिरा दी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आप लार्ज कैप स्टॉक में रहिए जिसमें इन्फोसिस ठीक ठाक लग रहा है, बट चूंकि कौन सरवाइव करेगा इस पूरे फिएस्को को ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी सरवाइव करेगा उसका वेटेज सबसे ज्यादा आ जाएगा और वो आईटी इंडेक्स को चला देगा। तो बेस्ट है आईटी बीज, या तो एसआईपी करके छोड़ दीजिए। 3 काम इसमें कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए। 39 पे लिए, 36 पे ले लीजिए, 35, 34, 33, हर 1000 पॉइंट नीचे ये 1-1 रुपए नीचे मिलता जाएगा, ऐड करते जाइए। दूसरा एसआईपी कर दीजिए। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं करना है तो एक अच्छा फंड लीजिए, उसको 6-7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, हर 1 रुपए नीचे गिरावट पे लेते जाइए, 1.5 रुपए ऊपर बढ़त पे बेचते जाइए। तीनों में से आप कुछ भी काम कर लेंगे तो इवेंचुअली जब ये ऑल टाइम हाई 49.76 लगाएगा, आपके पास अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेटेड रहेगी। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। आज का सेगमेंट शुरू करें उससे पहले अमित जी भी जुड़ चुके हैं। हाँ, अमित जी को नमस्कार। तो चलिए 1 सेकंड रुक जाते हैं अमित जी पे, जैसे मार्केट पे व्यू लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। अमित जी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोग एक साथ आ गए हैं। कल जो है ना, कल एक कमेंट आया, तो कमेंट में लिखा हुआ था कि मतलब शाम को मैं पढ़ रहा था जो आप लोगों के साथ सेगमेंट हुआ कि आप लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं बॉडी शेमिंग को लेकर के और किसी के शरीर को लेकर कमेंट नहीं। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी। मैं तो ज़्यादातर मतलब इस तरह की बातें करता नहीं हूँ। फिर मुझे लगाया कि वो एक दूसरे को आप लोग, कोई फूफा जी बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, आपने कुछ बोला था, मुझे लगा अच्छा ये वहाँ से इन्होंने, और बड़े नाराज़ से थे वो, कैसे आप लोग के। तो बाद में मतलब आप लोग अगर देख रहे हैं तो मतलब ठीक है, मित्र हैं एक दूसरे के, थोड़ी बहुत मतलब छीटाकशी कर ली, आपस में ही कर रहे हैं। सर एक बात कही थी मैंने, मतभेद चलते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, तो मनभेद कभी नहीं होंगे, ये हमारी तरफ से एश्योरेंस है। वाह 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 वाह, चलिए तो मतलब जैन बंधु हमारे मतलब जो है मतभेद नहीं हो सकते। आप भी कुछ कह रहे हैं सर, आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, आ नहीं रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, फूफा जी नाराज नहीं हुए, ना देसी ना विदेशी, ना हम नाराज हुए, ये अलग नाराज होके बैठ गए। हाँ, नहीं मतलब वो फिर मुझे पहले तो मुझे लगा, मैंने मतलब मैं थोड़ा सोचता रहा कि ऐसा कौन सी टिप्पणी मैंने ऐसी की होगी। तो यहाँ पर रखिए नज़र, 14-14.25% ऊपर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। अंशुल सर, एक और नेटवेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी शब्द है, तो ज़रा देखिए ये भी अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। 5-6% की तेज़ी नेटवेब के अंदर। आज मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कुछ काफ़ी सारे सवाल भी थे नेटवेब को लेकर के। आपका व्यू क्या है सर इस तेज़ी में, कोई गुंजाइश है, और जिनके पास है वो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें ये भी बताते रहिएगा, और नई गुंजाइश कहीं हो तो उसके बारे में भी जानकारी। अच्छा देखिए, 19 जनवरी को ये गिरा था, 432% वॉल्यूम राइज था, 6.4 मिलियन। उसकी ओपनिंग प्राइस थी 3710, तो यही मेजर रेजिस्टेंस था। आज 3700 का हाई बना है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको पील आउट करते जाना चाहिए। अगर अगले 2-3 दिन में 3710 क्रॉस हुआ तो फिर आपको ऊपर में 3900, 3950 इस जोन तक जाते हुए दिखेगा, लेकिन 3710 निकलने के बाद ही। तो अगर फ्रेश लॉन्ग देख रहे हैं तो 3710 के ऊपर देखिए, है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और 3700 रुपए पे, 3710 पे एक बार रिव्यू करा लीजिएगा। 3710 तक के टारगेट अभी फिलहाल के लिए निकल करके आ रहे हैं नेटवेब पे। नेटवेब थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा नोट करना भूल गया, तो एक बार फिर से ज़रा इसको दिखा देते हैं। नेटवेब पे नज़र रखिए, 608 609 पे अपडेट करता हुआ, 637 यहाँ पर। सर टारगेट क्या बताया आपने नेटवेब पे? 3700। 3700 का टारगेट। स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस अगर लगाना है 3500 का क्लोजिंग बेसिस लगा सकते हैं, 3500 के नीचे क्लोज होगा तो खराब होने लगेगा। 3500 के नीचे अगर चला जाए, किसी कारणवश बाजार खराब हुआ या कुछ, तो फिर यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए 3700 के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3587 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 3700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अंशुल सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे। 2 दिन से पूछे, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है एथर को लेकर के, और आज भी ये 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अब 750 के आसपास पहुंचता हुआ क्या करना चाहिए सर अभी? 741 के आसपास
कैसा लग रहा है, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है? बिल्कुल सर, 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 765। 17 हफ्ते हो गए रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर 765 नहीं तोड़ रहा है, नीचे 595 नहीं तोड़ रहा है। 595 पे अच्छा बेस बना के चला है तो 765 तक तो पहुंच जाएगा। 765 का ब्रेकआउट देता है तो फिर 900 रुपए तक भी निकल जाएगा। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा 765 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो 900 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो 765 का लेवल एक बार क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर पोजीशन बनाइए, फिर 900 तक के लेवल जो है यहाँ पर एक तरफा जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अंशुल सर जरा आप भी एक लाइन बोल दीजिए निफ्टी को लेकर के। सर देखिए, बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव हुआ है 61,417 और दूसरा ओपन हाई के साथ खुला है। तो शॉर्ट वाले भी शॉर्ट करने आ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग वाले भी प्रॉफिट बुकिंग करने आ रहे हैं। तो शो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था 61,100 तक कोई भी टिप आती है तो वहां पे बुलिश एविडेंस पे बायर ही रहूंगा। शॉर्ट तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप प्रीवियस एक्टिविटी भी देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 9 फरवरी को जब हम डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी खोलिए, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे हम गैप अप खुले थे। 1 2 3 4 5 दिन में हल्का हल्का करके बैंक निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट किया डेली चार्ट पे, और एक ही दिन में 16 फरवरी को पूरे 5 दिन के प्राइस एक्शन को रिकवर करते हुए क्लोज किया और वहां से नॉन स्टॉप ये 59,800 से 61,600 तक आई है। तो छोटे छोटे पुल बैक में चिल्लर कमाने की जगह जब इनटू द ट्रेंड वापस आता है, अगर वहां पे काम करेंगे तो 3 दिन में ऐसी बड़ी मूव मिल जाएगी। तो 5 दिन में 600-700 पॉइंट पाने के चक्कर में शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस नहीं कट पाए तो ये 2000 पॉइंट ऊपर आप अपना पोजीशन लेके बैठे हैं, फिर एवरेज पूछेंगे, फिर वो मतलब उसको उल्टी सीधी तरीके से एवरेज करेंगे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ट्रेड करना है? आ रहा है पुल बैक, शांति से उसको आ जाने दीजिए। मूविंग एवरेज के बाद जैसे बुलिश एविडेंस बने तब लॉन्ग कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस कटाना भी है तो इनटू द ट्रेंड कटाइए ना, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके क्यों कटवाना है? बात सही है। बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में ऑयल इंडिया पे जरा एक व्यू ले लेते हैं। अच्छा मोमेंटम बीच में बना था, लेकिन अंशुल जी के लिए एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, उस पर ऑयल इंडिया पे बाद में आएंगे। सर वो श्रीजी सीमेंट को श्रीजी शिपिंग को लेकर के आपकी कॉल थी, उसको लेकर के काफ़ी दर्शकों की टिप्पणी आई है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल 412 के आसपास चल रहा है, आज इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी क्या श्रीजी शिपिंग में अभी भी कोई गुंजाइश है, और जिनके पास है, जो दर्शक पूछ रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप? सर देखिए, अगर ज्यादा दिक्कत परेशानी दर्द हो रहा है तो 14 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। और अगर रुक सकते हैं तो 10 20 50 मूविंग एवरेज से दूर है, 4-5 दिन इसी रेंज में 400 415 इसी रेंज में घूमेगा। जब मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा उसके बाद चलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर आप नहीं कर लेंगे, कोई भी चार्ट खोलिए, डेली चार्ट 10 20 50 लगाइए, अगर उससे दूर है तो मैग्नेट की तरह पास आएगा, अगर पास है तो वो रिपल्सर की तरह उसको ऊपर उछालेगा अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ है वो अभी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जाने दे रहा है। कैचअप होते ही 440 चला जाएगा। बट आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट पे ले आइए ताकि कुछ भी गड़बड़ हो बाजार में तो आपके घर से कुछ ना जाए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर जरा एक बार अदानी पावर में अभी क्या करना चाहिए? हालांकि ये ऊपर की तरफ अभी भी इसके लिए 155-55 के आसपास एक रुकावट आ जा रही है। अभी अदानी पावर कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा देखिए, अदानी पावर फिर वही चीज, 5 दिन में 1.5 साल का काम किया था, 40-50% चल के, और एटीआर एक्सटेंशन 23 सितंबर 2025 को बना था। तब से बता रहा हूँ, साल 1.5 साल कुछ नहीं होना है। नीचे की तरफ गैप फिल करने पहले एक बार 126-26 रुपए तक भी आ सकता है। बहुत पैसा आपका नहीं बनेगा, हर रैली पे ओवरहेड सप्लाई आएगी। अवॉइड करना है लॉन्ग साइड जब तक 126 ना आ जाए या कोई नया बेस बन के ब्रेकआउट ना आ जाए। तो हर रैली पे माल बेच के चलिए, 126 आ सकता है। चलिए 126 आ सकता है, बहुत लोगों के अरमान सर टूट जाएंगे सर। 126 आ गया तो फिर मतलब इतने दिन से तो चला नहीं। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 2018 से चीजी में लोगों के अरमान टूट रहे हैं। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही सर मीशो में अभी क्या करना है? सर मीशो में देखिए, 5वें दिन 6वें दिन जाके जब आईपीओ बेस का स्टॉप लॉस कटा 206, वहां से हम ऑल टाइम लो की बात कर रहे थे 153.90।
आ गया है, उसी के पास गोल गोल घूम रहा है। फाइनल सेल ऑफ बार 3 फरवरी को थी, उसका हाई 162 है। तो जब तक 162 नहीं निकल रहा है, कोई बाउंस बैक बनने की भी उम्मीद नहीं है। 162, 162.50 निकले तब एक बाउंस बैक के लिए आप जरूर प्ले कर सकते हैं। 177, तो फिर वही रिकमेंड करूंगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक पढ़िए, आपको आईपीओ ट्रेड करना आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी सर किसके ऊपर निकलना की बोला आपने? 162 जब तक नहीं निकल रहा है, फिर पुल बैक के बाद नया लो बना सकता है। ठीक, तो हाथ जोड़ करके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच प्रगति जी कह रही गुड मॉर्निंग एवरीवन, एनी इंट्राडे सजेशंस। थोड़ा लेट ज्वाइन करिए आपने, मतलब काफ़ी सारे इंट्राडे और सब कुछ डेज वाले ट्रेड निकल गए, और कुछ आएंगे आपको मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा 10 बजे प्रगति जी अलार्म सेट कर लीजिए, जुड़ जाए कीजिए। इस बीच एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि वीर शिवा का नाम ले, छाती ठोक के बोल, स्वराज की नींव रखी, मराठा गौरव जगह अनमोल। विमता लैब पर बात जानकारी जो है जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग सवाल भी पूछते हैं, उससे पहले 2-4 लाइन एक्स्ट्रा, मतलब कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखाने के बाद। चलिए विमता लैब पे अभी बात कर लेते हैं सर। इस सेगमेंट को यहाँ पे समाप्त करेंगे, 11:30 बजे कोशिश करेंगे कि इसको हम अपलोड करें, लेकिन अंशुल सर को जाना भी है। लेकिन उससे पहले सर विमता लैब पे ही आप ही बता दीजिए सर, ये सेगमेंट तो हमारा समाप्त हो गया। 1-2 टिप्पणी दर्शकों को लेके पीएसयू स्टॉक्स पे बातचीत शुरू करते हैं। विमता लैब पे अभी 487 के आसपास चल रहा है। भाई साहब ने खरीदा है कि नहीं खरीद? अच्छा, करंट जोन पर बाय किया जा सकता है, ये खरीदना चाह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? सर अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए बाई करना है तो कर सकते हैं, 523, 550 तक आ जाएगा। और ऑन द डिप्स थोड़ा सा सस्ता 469 के आसपास ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 470, 469 सपोर्ट जोन है, वहां पे लेना चाहिए। और अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर 448 का लेवल कायदे से डिफेंड कर चुका है स्टॉक, धीरे धीरे करके वापस 880 रुपए निकल जाएगा। तो ट्रेडर के लिए 40-50 रुपए मिल जाएगा, और इन्वेस्टर के लिए यहाँ से वापस ऑल टाइम हाई का टारगेट मिलेगा। एक हमारे दर्शक कह रहे हैं अंशुल जी, वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है सर? कह रहे हैं कि अंशुल जी, वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज़ प्रोवाइड टेक्निकल लेवल्स एंड एडवाइस ऑन कोल इंडिया, एनटीपीसी, पीएफसी। सर अब इतने शेयरों पे एक साथ मतलब थोड़ा दीजिए, लेकिन किस? हाँ सर, उनका मतलब है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पीएसयू। ओहो, ये सर ये आप अंदर की बात कैसे समझ जाते हैं? ये मतलब कौन सी विद्या? पीएसयू मुझसे पूछिए ना, मैं पीएसयू सुनते ही से मतलब सांड को लाल कपड़ा दिखाना और मुझसे पीएसयू पूछना, दोनों एक ही बराबर हो जाता है। अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 95 पे बीएचईएल जब फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा था, मना कर रहा था, बजट के पहले गला फाड़ फाड़ बोल रहा था पीएसयू मत लेना, बेच देना। आप देखो 4600 का वो 4000 के नीचे आ गया। तो इंटरेस्ट मेरा उसी में है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जहां पे आप देखो पूरे समय आप बैंकिंग में किसी भी काउंटर में बैंक में बाई कर लिए होते, किसी भी लेवल पे बाई कर लिए होते, बैंक बढ़िया चल गए। तो मेरा इंटरेस्ट वहां है जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ है, मेरा इंटरेस्ट वहां शॉर्ट में है जहां रिलेटिव वीकनेस है। ये बीच वाले बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक छोड़ देता हूं। उसका बार बार मैंने उदाहरण भी दिया है। 2018 से लोग बैठे हैं एचईजी ग्रेफाइट लेके, आज 2026 हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो 2024-25 वाले में 2030-32 तक तो कुछ नहीं होना है। तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपका है तो आप कीजिए ना, पैसा आपका है, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं जाके हाथ पकड़ ले रहा हूं कि आप मत कीजिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो उम्मीद करते। कुछ कह रहे हैं अमित सर? कुछ कह रहे हैं? जहां बम वहां हम। वाह, जहां बम, जहां ट्रेंड है, जहां पैसा है, जहां पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, वहां हम। वाह, जहां बम वहां हम। पैसा और बम, मतलब क्या तुलना की है सर, अद्भुत। ये सर आपसे मैं कोर्स करूंगा, कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स जो है ना, आप इंट्रोड्यूस करवाइए अमित सर। सर डिस्क्लोजर, अंशुल सर क्या रहेगा आपका? अच्छा, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास हो सकती है, क्योंकि बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस 70,000 क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लाइंट्स को रिकमेंड जाता रहता है, तो किसी ना किसी के पास जरूर होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन अंबाला मैम और अमित जी हमारे साथ